आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। भाई क्या हूँ तो नहीं था जी ये नहीं चलो कोई सेट नहीं होने कोई घास काटने अच्छा, बरखा कति हुई है 12 भी बरखा हुई दुनिया भरी बरखे बरखे से बड्डे बरखा ही बरखा हरियाली तो चारों तरफ दिखानी चाहिए। टूट फूट कति हुई रोड है। रोड ठीक से पलतर टूटी बाकी ये तर भी टूटी बाकी गाड़ गजर सो आने लगे। अब खौण बने तैयारी की बात बस अब भात बनोला फिर 12 बजे बल मेल हो तो खजाइल डान हो अच्छा, आजकल छैनियों में लोग यहाँ पे तो रहते नहीं हैं, लेकिन कभी पहले यहाँ पे एक छैनी हुआ करती थी, छप्पर, जिसमें लोग बरसात के टाइम पे आते थे। लेकिन उन्होंने यहाँ पे ना बहुत बढ़िया यहाँ पे ककड़ी लगाई हुई है। तो मैं आपको अभी पहाड़ी ककड़ी दिखाता हूँ। ये देखिए पहाड़ी ककड़ी कितनी बढ़िया हो रखी है, और एक ककड़ी यहाँ पे लगी हुई है भाई। तो ये देखिए पहाड़ों में ककड़ियों का सीज़न शुरू हो गया है, और यहाँ की हरियाली देखिए आप खेतों में कितनी बढ़िया हरियाली है। और दोस्तों जो ये खेत आपको दिख रहे हैं ना, ये वाले खेत मैं आपको दिखाऊं तो ये इन सारे खेतों में झंगोरा हुआ है। और देखो झंगोरे के पेड़ ना कितने बड़े ऊंचे हैं भाई, और इनमें बालियां भी आने लगी है। मैं आपको बाली दिखाऊं तो ये देखिए अब धीरे धीरे छोटी छोटी बालियां आनी शुरू हो गई हैं, और फिर 2-3 महीने के बाद ये पक के तैयार हो जाता है। और आजकल पहाड़ों के रास्ते में आपको दिखाऊं ना, इतनी ज़्यादा हरियाली है कि घास बहुत ज़्यादा हुई है भाई खेतों में ना। ये देखिए झुंगरे के जो नए बाल आते हैं तो कितने बढ़िया और खूबसूरत ये दिखते हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और दोस्तों मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था कि मेरी भी सरकारी नौकरी लग गई है। तो कई लोगों ने मुझसे ये पूछा था, और कई लोगों के कमेंट आए थे कि आप किस डिपार्टमेंट में आपकी जॉब लगी है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र बिष्ट है। मैं देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जनपद के पिंडर घाटी मतलब नारायणगढ़ का ख़ास तौर पर रहने वाला हूं। वहां से एक गांव पड़ता है सैनार, तो वहां का मैं रहने वाला हूं। पिछले कई टाइम से मैं तैयारी कर रहा था, और मेरी जो जॉब है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगी हुई है। और इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपका सपोर्ट और आपके प्यारे प्यारे कमेंट मुझे मिले हैं। तो दोस्तों आज संडे का दिन है, तो मैं आपको लेके जा रहा हूं अपने खेतों से होते हुए जहां कीवी की खेती है वहां। तो देखते हैं कीवी के कुछ बगीचे मैंने कुछ टाइम पहले आपको दिखाए थे, आज देखते हैं कि उनकी स्थिति कैसी है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो लोग सरकारी नौकरी के लिए तैयारी यदि कर रहे हैं तो वो अपनी तैयारी जारी रखें, और 100% है कि उनको सफलता ज़रूर मिलेगी, भले ही थोड़ा सा देर ज़रूर हो जाएगी। और वैसे सरकारी नौकरी ही जॉब के ऑप्शन नहीं होते हैं। यदि आप चाहें तो प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छे अच्छे पैसे आप कमा सकते हैं, या रोज़गार के अपने जो स्वरोज़गार के जो ज़रिए हैं उनसे भी आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे पहाड़ों में रोज़गार के ज़रिए कम थे, और मेरी पढ़ाई मैंने काफ़ी पढ़ाई भी की हुई थी, तो इसलिए मैं पहले से ही सरकारी नौकरी के क्षेत्र में आना चाहता था। तो काफ़ी दिनों से मतलब काफ़ी टाइम से मैं तैयारी कर रहा था, और उसी का एक नतीजा है कि आखिरकार मुझे उत्तराखंड की जो सरकारी स्कूल हैं उसमें मुझे जॉब मिल गई है। स्कूल रहता है तो उतना टाइम मिल नहीं पाता है, तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा दोस्तों कि थोड़ा बहुत जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों के बीच अपने पहाड़ की संस्कृति के कुछ बेहतरीन वीडियो लेकर आऊँगा। अभी मैं वहाँ पे पहुँच गया हूँ जहाँ पे कीवी के बगीचे लगाए गए हैं। तो यहाँ से लेकर और काफ़ी दूर तक आपको कीवी के बगीचे दिख रहे होंगे, और यहाँ पे ये रास्ता जाता है। तो यहाँ से काफ़ी लोगों के जो गाय भैंस हैं वो भी आती हैं, तो उन्होंने यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग एक बहुत अच्छी नेट की व्यवस्था की है, ये जाली लगाई है, और इसके अंदर उन्होंने लगाए हैं कीवी के बगीचे। चलिए अभी आपको अंदर लेके मैं जाता हूँ और दिखाऊंगा कि कीवी की पौध कैसी है। भाई अभी हम वहाँ पे पहुँच गए हैं जहाँ पे कीवी के बगीचे लग रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने पूरी अच्छी व्यवस्था की है, और अब मैं लेके चल रहा हूँ आपको। हेलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और बढ़िया स्वास्थ्य शरीर क्या क्या होना। तो भाई ये हमारे कुछ भाई लोग लगे हैं इस तरफ, और इन्होंने पूरे कीवी के बगीचे को संवारने और बढ़ाने का काम किया हुआ है।
तो चलिए इनसे अभी बातचीत करेंगे हम लोग। ये देखिए दोस्तों, जो कीवी की पौध लगी थी ना, वो देखिए काफ़ी हाइट चली गया है, काफ़ी ऊपर तक उसने, जो इसमें तार लगी है एंगल ऊपर से, उसको उसने पकड़ लिया है जी। अच्छा, इसमें कट मारेंगे, 2 निकालेंगे, हाँ इसमें ऊपर। अब इसमें यहाँ पे कट लगेगा और फिर इसकी जो 2 बेल है ना, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, दोनों तरफ निकल जाएगी और फिर ये इस नेट को पकड़ लेगा। और इसमें एक खंभे से दूसरे खंभे के बीच की जो दूरी है वो है लगभग 6 मीटर। तो इस तरीके से भाई पहाड़ों में एक कीवी की खेती हो रही है। यहाँ पे देखिए, इसमें उन्होंने यहाँ पे कट मारा है, ये देखिए। और जैसे यहाँ पे कट मारा ना, तो यहाँ पे देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ पे नई बेल निकल गई है और फिर ये इसका एक इस तरफ निकल जाएगा और एक इस तरफ आ जाएगा। तो इस तरीके से कीवी की पौध और उसके जो बगीचे हैं वो पहाड़ों में अब लगाए जा रहे हैं, जिससे रोज़गार पैदा हो सके। तो काफ़ी अच्छी मेहनत इन्होंने की है। अभी ये फरवरी में लगा था और अभी देखिए अगस्त के फर्स्ट वीक में देखिए कितनी ग्रोथ इसने कर ली है। लगभग 70 पौधे यहाँ पे लगे हैं दोस्तों, कीवी के लगभग 70 पौधे यहाँ पे लगे हैं। और ये देखिए, इसमें थोड़ा बहुत इसमें ये मुड़ा हुआ है, मुड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो जो फ्रूट आएगा बाद में भविष्य में, उससे किसानों को लाभ कम होता है, क्योंकि उसका जो साइज़ है ना वो कम हो जाता है। इसको सीधा रहना चाहिए। तो ये है भाई यहाँ पे। और कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाऊं तो वो अभी उनसे बातचीत हो रही थी नीचे पे, तो वो बता रहे थे कि इसमें 70 पौधों में से लगभग 2-3 पौधे ऐसे हैं जो सूख गए हैं या कम बारिश के कारण ख़राब हो गए हैं। कुछ ज़्यादा बारिश के कारण ख़राब हुए हैं, कुछ कम बारिश के कारण ख़राब हुए हैं। तो इस तरीके से भाई ये हो रही है पहाड़ों में कीवी की खेती। कीवी के पौध यहाँ से लेकर, और एक ऊपर वाला जो खेत है ना, वहाँ से भी कीवी के पौध लगे हैं। और यहाँ देखिए नीचे तक आपको दिख रहे होंगे, यहाँ से लेकर और काफ़ी उधर तक पूरे इसमें कीवी की खेत लगाए गए हैं। और सबकी जो ग्रोथ है वो लगभग काफ़ी ठीक है। लगभग 6 फीट इन्होंने हाइट पकड़ ली है। जो ऊपर ये नेट इसमें डाला जाता है, क्योंकि इसी के ऊपर बाद में जो अंगूर की बेल की तरह कीवी की जो बेल है वो इसके ऊपर रहेगी और फिर यहीं से जो फ्रूट है वो नीचे की तरफ झुके रहेंगे। तो इस तरीके से इस पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। जो इसमें जो स्टैंड लगता है और साथ में ऊपर से नेट जाता है। 4 तारें इसमें डाली गई हैं, देख रहे होंगे आप लोग। 1 2 ये देखिए 3 4 और 5 तारों का एक जाल रहता है। तो भाई पहाड़ में धीरे धीरे कुछ ना कुछ लोग बढ़िया काम कर रहे हैं। हिमाचल के किसान काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, लेकिन उत्तराखंड में भी धीरे धीरे अब किसान नई खेती कर रहे हैं। यहाँ पे देखें तो जो हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे उन्होंने इसमें कट मारा है। देखो दोस्तों, जैसे उसने ऊपर ये पकड़ा नेट की हाइट पे, तो यहाँ पे इसकी जो मेन ब्रांच थी उसको काट करके अब यहाँ पे से इसके 2 हिस्से हो जाएंगे। तो जब 2 इसमें ये निकलेगी तो फिर ये एक इस तरफ निकल जाएगी, जो इस तरफ जाएगी, और एक यहाँ से उस खंभे की तरफ जाएगी। तो इस तरीके से इसकी खेती की जाती है। और ये देखिए काफ़ी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए कुछ पौध थोड़ा सा उनकी ग्रोथ थोड़ा कम हुई है, कोई ठीक ठाक हो चुका है। यहाँ पे उन्होंने कद्दू भी लगाए हैं, काफ़ी कद्दू बो रखे हैं। तो ये देखिए सारा का सारा कीवी की खेत अभी लगाए हुए इनको अभी 4-5 महीने हो रहे हैं। तो 1 साल में लगभग ये 6 फीट इसने ग्रोथ कर ली है। 1 साल में नहीं, 6 महीने में। और अभी उनसे बातचीत हुई तो कह रहे थे कि अगले साल और फिर अगले साल, मतलब अगले साल कुछ पौधों पे फल लग जाएंगे और बाकी जो पौधे हैं उन पे नेक्स्ट ईयर, मतलब 2-2.5 साल में लगभग सभी पौधों पे फल लगने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से भाई आप रोज़गार कर सकते हैं। और कुछ टाइम के बाद जैसे जैसे यहाँ पे होगा, तो उसके बाद मैंने भी सोचा है कि मैं भी घर ही में रहना है मैंने, तो मैं भी
कीवी के खेत लगाऊंगा, मतलब कीवी की खेती करने का मेरा भी प्लान है। तो यहाँ से लेकर और वो काफ़ी उधर तक लगभग 100 मीटर दूरी तक इसमें पूरे कीवी की खेती की जा रही है। तो आजकल ना पहाड़ों में खूब बरखा होनी भाई, और बरखा बैठे ना जितनी भी पहाड़ का रोड ना सड़क से बहुत ख़राब होगी ना आजकल, और कई रोड थे भाई जो लैंडस्लाइड है कि ना सब रोड बंद होगी। तो भाई कोशिश करा आजकल कि ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं आपने तो आप अपना घरों में रहो, और नहीं तो कहीं ना कहीं मुसीबत भी खड़ी हो सकन। बरखा बैठे ना चारों तरफ पहाड़ों में बहुत हरियाली भाई, हरे भरे खेत हुए हैं। और मैं भी अब घर जाने भाई आपने कीवी की खेती हम दिखाई, और अब मैं लेके जाने आपने घर। तो देखिए ये देखिए भाई हमारे घर में इतना बड़ा ये लगा था भाई कटहल। तो सुबह मैं इस कटहल को लेके आया था। तो भाई इस कटहल की आज बनाएंगे हम सब्जी। ये हमारे पेड़ पे लगा हुआ था इतना बड़ा कटहल देखिए दोस्तों। वैसे आजकल घर गाँव में लौकी कद्दू भी बहुत लगे हैं, लेकिन आज हम बनाने वाले हैं कटहल की सब्जी, और ये था हमारे घर के पेड़ पे लगा हुआ। तो देखिए कम से कम इसका वजन ना दोस्तों 6-7 किलो से ज़्यादा होगा, और साइज़ देखिए कितना बड़ा है। तो दोस्तों मैंने अब चाकू पे और हाथ पे लगा दिया है तेल, और अब करते हैं इसकी कटिंग। और ये देखिए दोस्तों कटहल कितना शानदार है एकदम, और हमें इसके 3 पीस बनाने हैं क्योंकि ये किसी को देना भी है थोड़ा सा। देखो इतना ताज़ा था ना, इस पर देखो कितना दूध निकल रहा है इसमें। और उस तरफ पूरी की पूरी ना बारिश हो रही है, आपको दिख रहा होगा क्योंकि ये शाम का टाइम हो गया है, लगभग 5 बज गए हैं, और पहाड़ों में दूर हो रही है बारिश। तो दोस्तों आखिरकार कटहल की सब्ज़ी काट दी है। इसको काटने में थोड़ा सा बहुत दिक्कत होती है क्योंकि ना ये चिपचिपा रहता है। तो देखिए चाकू की स्थिति देखिए कितना इसमें चिपका हुआ है, और मैं हाथ साफ़ कर भी रहा था ना तो अभी भी हाथ पे ये बिल्कुल चिपका हुआ है बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए भाई जंगल की बकरियां भी आ गई हैं घर इस समय। नमस्कार भैया, स्वास्थ्य शरीर के लिए रहा। तो ये हमारी भाभी जी बैठी हैं भाई यहाँ पे बीच चौक में। तो बताइए भाभी जी क्या हाल चाल है? अरे पंचमा जी फोन चाहिए। तो अभी भाभी जी थोड़ा रेस्ट कर रही हैं। ये फोन बुलाने नहीं, फोन में दिक्कत आ गई भाई उनकी ना। ले वो। तो दोस्तों आज का इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं समाप्त। काफ़ी लंबा ब्लॉग बन गया है, आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो पर। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।